कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, इंसान की पूछ तब तक ही होती है जब तक वह किसी काम का होता है। गौर से देख लेना, माचिस की जिस तिल्ली से दीप जलाया जाता है, दीप जलते ही उस तिल्ली को बुझाकर फेंक दिया जाता है। यदि जीवन को ठीक ढंग से जीना चाहते हो तो इसे भी ठीक से ही समझना होगा। प्रशंसा हो या सराहना, उसे सुनते समय स्वयं के वास्तविक रूप का ध्यान रखो। इतना ही नहीं, यदि कोई तुम्हारी निंदा भी करता है तब भी आप अपने आप को मत भूलो। मैं ठीक हूं, ये बात तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं कहने के लिए तो किसी खास व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। इंसान अपने दुख को उसी के आगे प्रकट करता है जिसे वो अपना मानकर चल रहा होता है। मुश्किलें तो आएंगी और चली भी जाएंगी, लेकिन मुश्किल का वक्त जो तुम्हें सिखाएगा वह कोई स्कूल या कॉलेज नहीं सिखा सकता। जीत कर इंसान वो कभी नहीं सीख सकता जो हार कर इंसान सीखता है। जब भी तुम्हें किसी तरह की कठिनाई महसूस हो, उस समय को आत्मचिंतन में लगाओ। परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखो। भीतर से निकलने वाली सलाह आपको मंजिल तक ले ही जाएगी। यहां कुछ खास व करीबी लोगों के कारण ही लोग अंधविश्वास में लुट जाते हैं। दूसरे की मनोदशा को समझना इतना आसान नहीं है। एक सेठ ने चीनी की एक बोरी दुकान में सजा रखी थी। उस पर चीनी ये शब्द लिख रखा था। नीचे तो चीनी ही थी, लेकिन उसने ऊपर थोड़ा नमक बिछाया हुआ था। जब कोई ग्राहक चीनी खरीदने आता और उस बोरी में से जरा सी चुटकी उठाकर जीभ पर लगाता तो वह सेठ से कहता कि आपने बोरी पर लिखा तो चीनी है, लेकिन इसमें तो नमक है। जानते हो सेठ क्या कहता था? सेठ कहता था, ये नमक तो कीड़ियों को धोखा देने के लिए है, नहीं तो कीड़ियां ही इस चीनी को खा जाएंगी। सेठ जब ऊपर का नमक हटाकर नीचे चीनी दिखाता
तो ग्राहक हैरान हो जाते थे। इसलिए कहता हूं, संसार में संभल कर चलना पड़ता है, अन्यथा डुबोने वाले तो मौके की तलाश में होते हैं। आपने पूर्ण श्रद्धा और भाव से शिव महापुराण सुना, इसकी पावन कथाएं सुनी। ये भविष्य में आपको बहुत कुछ सिखाएंगी। आपने जिस भाव से इस महापुराण को सुना, उसका फल भी आपको भविष्य में अवश्य प्राप्त होगा। बंधुओं, अंत में वायव्य संहिता है शिव पुराण में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और उपमन्यु का संवाद है। वायु देवताओं ने उपदेश दिया, उसका भी वर्णन है। ध्यान से सुनो। सनत कुमार जी को नंदी ने उपदेश दिया और श्री कृष्ण को शिव तत्व की महिमा उपमन्यु ने सुनाई है। उपमन्यु भगवान शंकर के गण हो चुके हैं। कथा आपको पहले सुना दी थी। ये वे ही उपमन्यु हैं जिनकी मां ने दूध मांगने पर जौ के आटे में पानी मिला करके दिया था और फिर उन्होंने कठिन तप किया। भगवान शंकर प्रकट हुए और उपमन्यु को दूध के सैकड़ों समुद्र दिखाए। दूध ही नहीं, गन्ने के रस के, मधु के, दही के लबालब भरे समुंदर प्रकट करके दिखाए। भोलेनाथ ने उपमन्यु से कहा था कि तुम हमारे पुत्र हो। पार्वती अम्बा ने भी उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार किया था। इन्हीं उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को पाशुपत व्रत का महत्व समझाया और शिव तत्व का ज्ञान दिया। ध्यान से सुनो। एक बार श्री कृष्ण जी ने अपनी पत्नी जामवंती के कहने पर पुत्र की इच्छा के लिए भगवान शंकर का कठिन तप किया। जरा सोचो, जिस भगवान कृष्ण का नाम लेने से ही पुत्र की कामना पूरी होती है, फिर वो ऐसा क्यों करते हैं? वो केवल इसलिए कि जिस कल्प में जिस देवता की प्रधानता होती है, उस कल्प में जो दूसरे देवता हैं वे छोटे बनकर उनका महत्व बढ़ाते हैं। जानते हो, आज भी पुत्र प्राप्ति के लिए तो भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप होता है और कृष्ण वहां जाते हैं। जानते हो, फिर उपमन्यु ने ज्ञान का उपदेश दिया है। बंधुओं, जिससे भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। भाव से शिव पुराण आपने सुना है। आज आपको संक्षिप्त में पूरा महाशिव पुराण सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो। बंधुओं, शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। जैसे अन्य ग्रंथों में स्कंद और अध्याय होते हैं, ठीक वैसे शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। पहली संहिता का नाम है विद्येश्वर संहिता, दूसरी है रुद्र संहिता और तीसरी है शतरुद्र संहिता। चौथी संहिता का नाम है कोटि रुद्र संहिता। 5वीं उमा संहिता और 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं है वायव्य यानी वायु संहिता। इस प्रकार 7 संहिताओं में
शिव महापुराण का वर्णन है। आपको बता दूं, इससे पहले शिव पुराण की 12 संहिताएं थी। उस समय 1,00,000 श्लोकों वाला शिव पुराण था, किंतु बाद में महर्षि वेद व्यास जी ने उन 12 को 5 में संक्षिप्त कर दिया, ताकि कलयुग में लोग उसको समझ सके। बंधुओं, इन 7 संहिताओं के 24,000 श्लोकों में जो भी सार निकाल सका, मैंने निकाल कर आपको बीते दिनों सुनाया है। और वो ही सुनाया जो जो आपके लिए ज्यादा उपयोगी था और होगा। जिन्होंने सुना वे भविष्य में भगवान शंकर का निरंतर ध्यान करते हुए अभीष्ट सिद्धियों को प्राप्त करेंगे। गौर करो, सबसे पहले विद्येश्वर संहिता में ऋषि मुनियों का प्रयागराज में एकत्र होना, शिव पुराण का परिचय, शिव पुराण का फल और श्रेष्ठता, भगवान शंकर के निराकार और साकार रूप की विवेचना, महेश्वर द्वारा ब्रह्मा और विष्णु जी को प्रकट करना और ब्रह्मा जी व विष्णु जी को अपनी ज्योति प्रकट करके महादेव द्वारा उसका परिचय करवाना। इसके बाद भगवान शंकर के पंचमुखों से ओंकार की उत्पत्ति, फिर नमः शिवाय के 5 अक्षर, एक एक मुख से एक एक अक्षर निकला। नमः शिवाय का जप यदि आपने कर लिया तो ओंकार जप का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। नमः शिवाय भी ओम ही है। शिव शिव जपते रहो, इसमें भी कल्याण हो जाएगा। इसके बाद गायत्री जप की महिमा है और फिर दान का वर्णन है। दान के वर्णन में मैंने थोड़ी कंजूसी से काम लिया, ज्यादा वर्णन नहीं किया। बंधुओं, जानते हो क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे दानों का वर्णन लिखा है जिसे सुनने वालों के मन में कई तरह के संदेह पैदा होते हैं, जिससे मन में शंकाएं जागती हैं। और मैं नहीं चाहता कि कोई संदेह किसी के मन में पैदा हो। ज्यादातर दान आम आदमी की पहुंच से परे के लिखे हैं। लिखा है कि सोने के सिंहासन पर शिव पुराण रखकर सुनाने वाले को जो देगा उसके 7 कुलों का उद्धार हो जाएगा। और यह भी लिखा है कि जब तक सुनाने वाला संतुष्ट नहीं होगा तब तक भगवान शंकर भी संतुष्ट नहीं होंगे। बंधुओं, ये संसार है, यहां संतुष्ट होना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन जो सब्र को अपना लेता है, मैंने अपने पिताश्री की एक बात को जीवन में उतारा। वे कहते थे, जो सब्र को, संतोष को अपना लेगा उसे फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से फोन पिछले 10-20 दिनों में आए कि आपका पता बताएं, कथा समापन हो रही है, हम आपको कपड़े भेजना चाहते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा होगा। एक भाई आज भी कह रहा था कि आपको गिफ्ट देना चाहता हूं, लेकिन आपको बता दूं, आप मेरे लिए परमात्मा के सबसे बड़े गिफ्ट हो।
और मुझे एक बड़े गिफ्ट के रूप में परमात्मा ने आपको दिया है। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कोई दक्षिणा के रूप में यदि कोई यथाशक्ति देगा वो स्वीकार है। मन में किसी बात का कोई अहंकार नहीं है। पिताश्री कहते थे, दान से बचना और दक्षिणा को इनकार मत करना। दक्षिणा कथावाचक की मेहनत होती है और जब मेहनत करने वाले को उसकी सही मजदूरी मिल जाए तो वह अपने आप ही संतुष्ट हो जाता है। मैंने हजारों लोगों के नाम से पूजा की है और करता रहूंगा, क्योंकि चातुर्मास अभी जारी है। जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और जिन्हें नहीं भी जानता उनके लिए भी प्रार्थना कर देता हूं। अभी चातुर्मास चल रहा है। बंधुओं, शिव पुराण में अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, इनका वर्णन है, देश काल का विचार है और भगवान शंकर की प्रतिमा कैसे बनानी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति कितनी ऊंची हो, कितनी लंबी चौड़ी हो, इस तरह के अनेक वर्णन हैं। पार्थिव पूजा का क्या महत्व है और बंधन और मोक्ष का विवेचन भी कहा गया है। ध्यान से समझो। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। जैसे जो स्वस्थता है ये तो स्वतः सिद्ध है, बीमारी आगंतुक है। पानी का शीतल रहना स्वभाव है, गर्म हो जाना अग्नि के संपर्क के कारण होता है। बंधुओं, ये जो बंधन है ये केवल माया के कारण है, वरना जीव तो सदा मुक्त है। अपने को शिव स्वरूप समझकर ममता का जो त्याग कर देता है उसकी समस्त चिंताएं अपने आप दूर हो जाती हैं, क्योंकि स्वतंत्रता तो मनुष्य का स्वभाव है। कौन यहां पराधीन रहना चाहता है। इस प्रकार बंधन और मोक्ष के बाद है रुद्र संहिता, जिसमें रुद्राक्ष के बारे में विस्तार से वर्णन है। उसके बाद ऋषियों का ब्रह्मा जी से, नारद से ब्रह्मा जी का संवाद है, जिसमें नारद जी को मोह कैसे हुआ। आपको सुनाया था कि नारद जी ने काम पर विजय पाई और भगवान शंकर के रोकने के बावजूद नारद जी ने ये बात विष्णु जी को बताई और फिर नारद जी विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए और श्राप मिल गया। बंधुओं, क्रोध ही काम का विकार है। जैसे दूध का विकार दही है। जिसके मन में कामना नहीं है, मन में वासना नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जल्दी क्रोध नहीं आता। जानते हो, क्रोध का ना आना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई है। जैसे आग में जलकर सब कुछ राख हो जाता है, इसी तरह जिसे बार बार क्रोध आता है उसकी तपस्या भी जलकर राख हो जाती है। नारद जी को बंदर का मुंह मिला, ये आपने सुना था। उसके बाद सती जी की उत्पत्ति और सती विवाह और अंत में सती द्वारा पिता दक्ष के यज्ञ में विलीन होना, फिर पार्वती जी के रूप में पुनः जन्म लेना, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस और दक्ष को बकरे का सिर लगाया जाना। उसके बाद माता पार्वती द्वारा कठिन तपस्या
और सप्त ऋषियों द्वारा उन्हें ज्ञानोपदेश। सप्त ऋषियों द्वारा अंबा पार्वती की परीक्षा ली गई और पार्वती जी की दृढ़ता देखकर महादेव प्रसन्न हो गए। फिर शिव पार्वती का विवाह अर्थात पार्वती मंगल। विवाह के बाद कार्तिकेय जी जो बड़े पुत्र हैं उनकी उत्पत्ति और कार्तिकेय जी द्वारा वृतासुर राक्षस का वध। फिर गणपति जी की उत्पत्ति और गणेश जी द्वारा माता पिता की परिक्रमा। बंधुओं, माता पिता तीर्थ हैं। तीर्थ यहां लोग घर के तीर्थ को छोड़कर बाहर जल में नहाते घूमते हैं। माता पिता पुत्र के लिए घर में ही तीर्थ है, शिष्य के लिए गुरु तीर्थ है और पत्नी के लिए पति तीर्थ है। उसके पश्चात गणपति जी का विवाह और कार्तिकेय जी का क्रौंच पर्वत पर चले जाना और पूरा जीवन अविवाहित रहना। उसके बाद आपने सुना था कि ताड़कासुर के 3 पुत्र हुए। तप करके उन्होंने 3 विमान बनवाए। अंत तो गत्वा भगवान शंकर द्वारा ताड़कासुर के 3 पुत्रों का वध हुआ। त्रिपुरासुर का वध आपने सुना था। उसके बाद दंभ की तपस्या, हिरण्याक्ष की तपस्या, शंखचूड़ की उत्पत्ति, शंखचूड़ और तुलसी का विवाह, तुलसी के पातिव्रत के प्रभाव से मिली ताकत द्वारा शंखचूड़ का अत्याचार। उसके बाद विष्णु जी द्वारा तुलसी के पातिव्रत का हरण और शंखचूड़ का वध। तुलसी के श्राप से भगवान विष्णु का पत्थर होना अर्थात शालिग्राम बनना और शंखचूड़ से शंख की उत्पत्ति का वर्णन, ये सब आपको सुनाया था। कहते हैं कि शालिग्राम, तुलसी और शंख जिनके घर में एक स्थान पर रहते हैं उन्हें अनंत फलों की प्राप्ति होती है। आगे चलकर अंधकासुर का जन्म पार्वती अम्बा ने मजाक करने हेतु भगवान शंकर की आंखें बंद करी थी। उसी से बना अंधकासुर। फिर तप करके उसका दिव्य नेत्र प्राप्त कर लेना। फिर नेत्र मिलने के बाद पार्वती अम्बा पर ही उसकी दृष्टि गलत होना। फिर युद्ध होता है। सभी देवता अंधकासुर से पराजित हो जाते हैं। दैत्य जो मारे जा रहे थे वे शुक्राचार्य द्वारा बचाए जा रहे थे। जब नंदी शुक्राचार्य के पीछे दौड़े तब भगवान शंकर शुक्राचार्य को ही निगल गए। लंबे समय तक शुक्राचार्य महादेव के पेट में ही रहे और उनके मंत्रों का जप करते रहे। फिर इंद्री के द्वारा बाहर निकले। भगवान शंकर ने अंधकासुर को अपने त्रिशूल पर चढ़ा दिया था। 3000 साल अंधकासुर त्रिशूल पर ही टंगा रहा। उसने भी भगवान शंकर के 108 नामों का जप किया। त्रिशूल पर लटके लटके भोलेनाथ प्रसन्न हुए और अंधकासुर को भी अपना गण बना लिया। आगे चलकर बानासुर की तपस्या का वर्णन और भगवान कृष्ण द्वारा उसके हाथों को काटा जाना। भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का प्रसंग भी बड़े विस्तार से आपने श्रवण किया था। भगवान शंकर के 5 अवतार हैं, ध्यान से सुनना। सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान। बंधुओं, ये 5 अवतार 5 कल्पों में 5 बार भगवान शंकर ने लिए हैं। वैसे तो अनेक अवतार हैं। भगवान शंकर की
अष्टमूर्तियों का भी वर्णन है। पंच प्रकृति, यजमान, चंद्र और सूरज, पंच प्रकृति और तीन ये। उसके बाद महादेव अर्धनारीश्वर के रूप में कैसे प्रकट हुए, हिरण्याक्ष को वराह रूप धरकर प्रभु ने कैसे मारा, नंदीश्वर का अवतार, काल भैरव का अवतार और शिवजी का सुचिष्मति के गर्भ से प्रकट होकर के गृहपति नाम का रखा जाना और नारद जी द्वारा भविष्य पर कथन, हर प्रसंग मैंने आपको पूरे विस्तार से सुनाया। अब ये संक्षिप्त में सुना रहा हूं। इंद्र का वर देने के लिए प्रकट होना, गृहपति द्वारा उसे ठुकराना और भगवान शंकर द्वारा प्रकट होकर देवताओं को आशीर्वाद प्रदान करना। एकादश रुद्र सुरभि से कैसे प्रकट हुए, हनुमान जी कैसे आए, ये भी आपने पूरे भाव से सुना था। बंधुओं, अब सुनिए, शिव पुराण में लिखा है, पिपलाद, दधीची और कौशिक। फिर से सुनो, पिपलाद, दधीची और कौशिक, ये तीन महत्वपूर्ण नाम हैं शिव पुराण के अनुसार। जो इनका स्मरण करता है उस पर शनि का कोई प्रभाव नहीं होता। इस प्रकार आगे चलकर भोलेनाथ ने यतिनाथ और हंसा अवतार धारण किए। इसके अलावा बहुत अवतार हैं, आपको बहुत कथाएं सुनाई है। भिक्षुवरे अवतार की कथा सुनाई थी, सुरेश्वर अवतार की कथा सुनाई थी, किरात अवतार की कथा सुनाई थी, जिसमें अर्जुन को जो है पाशुपताश जो शस्त्र था भगवान शंकर ने दिया था। बंधुओं, भगवान शंकर ने समय समय पर अनेक अवतार लिए। कोटि रुद्र संहिता में 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है और आपको एक एक ज्योतिर्लिंग की कथा पूरे भाव से मैंने सुनाई है। उसके आगे काशी की महिमा विस्तार से बताई गई है और ऋषिका के ऊपर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने किस प्रकार उसे आशीर्वाद दिया, ऋषिका की कथा भी आपको सुनाई थी। और भगवान शंकर ने नारायण भगवान को सुदर्शन चक्र कैसे दिया, ये सब आपने सुना। शिवरात्रि की महिमा भी आपने पूरे भाव से श्रवण की। मुक्ति और भक्ति के लक्षण भी आपने सुने। उमा संहिता में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। भगवती द्वारा महिषासुर, रक्त बीज आदि दैत्यों का वध है। और कैलाश संहिता में सन्यासियों के लिए क्या विधि है, क्या विधान है, किस तरह उनका जीवन होना चाहिए, ये बातें बताई गई हैं। इसके अलावा महावाक्यों का अर्थ भी कैलाश संहिता में है। इन महावाक्यों में युक्तियों से यह सिद्ध किया गया है कि जीव उस परमात्मा का ही अंश है। वायु संहिता में फिर पुराणों के लक्षण दिए गए हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का जो बनाना है उसका कुछ क्रम बताया गया है और उपमन्यु के द्वारा श्री कृष्ण को उपदेश का प्रसंग जो वायु पुराण में है, आज मैंने शुरू में आपको सुना दिया। और इसके अलावा इस अंतिम संहिता में अंगान्यास, करणवेद और योग के विषय पर चर्चा है। बंधुओं, 18 पुराणों में शिव महापुराण का 5वां स्थान है। ये 5वां पुराण है। श्रद्धा,
और भक्ति से जो जीवन में इसे 5 बार सुन लेता है उसे हर सिद्धि प्राप्त होती है, किसी बात की कोई कमी नहीं रहती। अब यहीं इसके समापन की घोषणा करता हूं। कल शिव पूजन होगा, ब्राह्मण भोजन होगा और जो चातुर्मास के व्रत नियम हैं वे जारी रहेंगे। बंधुओं, ये पावन कथा आपके जीवन में सुख, शांति और संतोष लेकर के आए, आपके घर परिवार में खुशियों के नए फूल खिल जाएं, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत आभार। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती अम्बा की जय। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन योग निद्रा में सो रहे भगवान विष्णु करवट लेते हैं। आपके जीवन में भी कोई अच्छी बड़ी करवट आए, समय बदले। अब आज क्या करना है ये भी सुन लीजिए। बहुत ही पावन काल है। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 11 बार लंबी श्वास छोड़ना और 111 बार ताली बजाना, फिर खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण और तुलसी माँ को जल देना और नारायण के चरणों में फल फूल चढ़ाना, शिवलिंग के दर्शन करना। हो सके तो आज एकादशी का व्रत रखना, अन्यथा अन्न को त्यागना। शाम के समय ठाकुर के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा नमः शिवाय, भूमा शिवा शिवाय, भूमा नमः शिवाय, भूमा शिवा शिवाय। इस महामंत्र को 27 बार जपना। आपका समय शुभ और मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 25 सितंबर दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी जरूरी काम में भागदौड़ हो सकती है। शरीर किसी कारण थकावट महसूस करेगा। घर परिवार में आज कुछ नए काम होंगे। कोई नया सुख साधन बन सकता है। कारोबारी लाभ सामान्य श्रेणी का रहेगा। वृषभ, मन में आज किसी आयोजन पर या किसी योजना पर विचार होगा। मन में ऐसे ख्याल आएंगे। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का है। सरकार से संबंधित कामों में सफलता का रास्ता खुलेगा और कोई रुका हुआ काम भी आगे बढ़ेगा। मिथुन, कार्य क्षेत्र के लिए आज का दिन फायदे वाला रहेगा। कोई बड़ा फायदा भी मिल सकता है। यात्रा में थोड़ा सचेत रहें। सेहत लगभग सामान्य रहेगी। हाँ, कुछ नए लोगों से संपर्क हो सकता है। मेहमान आ सकते हैं। कर्क, कोई रुका हुआ काम बनने के संकेत हैं। कार्य व्यवहार से आपको फायदा मिलेगा, लेकिन दूसरों के काम आपके किसी निजी काम को प्रभावित कर सकते हैं। ध्यान रखना, यात्रा हो सकती है। सिंह, किसी काम के अंदर अचानक विलंब हो सकता है और कोई करीबी निराशा दे सकता है। मन में कुछ बातों को लेकर असमंजस की स्थिति भी बनेगी। आमदन ठीक होगी। किसी काम में थोड़ी प्रतीक्षा भी करनी पड़ सकती है। सेहत पक्ष सामान्य है। कन्या, महत्वपूर्ण कामों में सफलता का योग है। आपको चौतरफा सहयोग भी मिलेगा। रोजगार से आमदन सामान्य होगी, लेकिन आज यात्रा और सेहत के प्रति आप सचेत रहें। संतान संबंधी कामों में इंतजार के बाद सफलता का योग है। तुला, आज कोई घरेलू परेशानी थोड़ा समय मन को परेशान कर सकती है। आमदन के लिहाज से समय ठीक रहेगा। कारोबार में कोई नया अवसर मिल सकता है, लेकिन किसी पार्टनर के साथ मतभेद भी हो सकते हैं। से ठीक रहेगी। वृश्चिक, कारोबारी सितारे उत्तम हैं। कोई अधिक और अतिरिक्त लाभ भी मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। कोई नई दौड़ धूप हो सकती है। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। कोई अच्छा समाचार भी आज आ सकता है। धनु, दिनचर्या उतार चढ़ाव वाली रहेगी। काम में मन थोड़ा कम लगेगा। आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। कोई नया काम सफलता की तरफ बढ़ेगा, लेकिन परिवार में किसी कहासुनी के कारण थोड़ा तनाव भी बन सकता है। मकर,
किसी काम के बनने से आपका आज मनोबल बढ़ेगा। यात्रा में सावधानी रखें, सेहत ठीक रहेगी। मित्रों के किसी काम पर आपका समय और धन दोनों लग सकते हैं, ध्यान रखें। कुंभ, आमदन की दृष्टि से आज समय सामान्य है, लेकिन आज कोई नया अवसर या कोई नया साधन दिखाई पड़ सकता है। घरेलू कामों पर खर्चे होंगे और कोई रुका हुआ काम किसी के सहयोग से गति भी पकड़ेगा। मीन, आज किसी काम संबंधी कहीं जाना पड़ सकता है। मित्रों का, करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा। सेहत पक्ष आज थोड़ा नरम है। नई योजना आपकी सफलता की तरफ बढ़ेगी और कोई अच्छा समाचार भी आ सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।